Good afternoon, all student class 11th. I am Ajay Agrari, बायोलॉजी मंगला इंटर कॉलेज। आप लोगों को आज हम बताएंगे बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है। 11th में जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है आपका जैव विविधता, जो कि सजीव और निर्जीव ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों के ऊपर बताया गया है। जैव विविधता जीवों में असंख्य प्रकार की उपस्थिति ही जीवों में असंख्य प्रकार की उपस्थिति ही जैव विविधता कहलाती है, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व में 15 से लेकर के 18 लाख तक जीवों की नामावली देखी, जिनमें 12 लाख जंतु थे और 5 लाख प्लांट थे, मतलब पौधे थे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जिनमें से 12 लाख जंतुओं का नामकरण किया और 5 लाख पौधों का नामकरण किया, उसी 12 लाख में आपके कीड़े मकोड़े भी उपस्थित हैं। कुल मिलाकर के ये 17 से 18 लाख जीवों का नामकरण हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सजीव क्या है। सजीव का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सजीव निर्जीव। जैसे आपका सपोज दैट कोई एनिमल हो गया, कोई भी हो गया जिसमें जीव हो वो आप हमारा सजीव हुआ। सपोज दैट जैसे हमारी चेयर हो गई, टेबल हो गया और कुर्सी हो गई, कुछ भी हो गई, सपोज दैट वो हमारा निर्जीव है, मतलब जिसमें कोई जान ना हो, जिसमें कोई जीव ना हो। तो हमारा बात आता है सजीव। जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट संगठन ही सजीव कहलाता है। जीवों का रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट संगठन ही सजीव कहलाता है। आगे आता है निर्जीव। ऐसी दशा जिनमें जीव ना हो, ऐसी दशा जिनमें जीव ना हो उनको निर्जीव कहा जाता है। उसके बाद बेटा आता है हमारा वर्गीकी। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध तरीके से आकलन किया गया हो, उसे वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनॉमी। उसके बाद हमारा आता है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिनमें जीवों की आकृति, आकार, प्रकार आदि के संबंध में बताया जाता है, वो क्या होता है? वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमारा वर्गीकरण के आधार पर हम लोग, हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने वर्गीकरण की खोज की थी। कैरोलस लिनियस ने ही वर्गीकरण की खोज की थी। वर्गीकरण ये आपका वंश और जाति। जैसे आपका सपोज दैट हमारा हो गया मेढक, तो मेढक का अगर हम जंतु वैज्ञानिक नाम लेते हैं तो मेढक का हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम होगा राना टिग्रीना। जैसे हमारा सपोज दैट हो गया मनुष्य, उसका जंतु वैज्ञानिक हमारा नाम हुआ होमो सैपियंस। जैसे सपोज दैट हम प्लांट में ले लेते हैं सरसों, तो इसका हम बॉटनिकल नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा बेटा ब्रेसिका कैंपोसिस्ट। तो ये हमने वर्गीकरण बताया। इसी में R.H. विटेकर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1969 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण की उपस्थिति को 5 प्रकार के भागों में बांट दिया। उस 5 प्रकार के भागों को बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे? R.H. विटेकर। उन्होंने बेटा एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था बेटा सिस्टेमा नेचुरी।
सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक उन्होंने उसी पुस्तक के आधार पर जंतु जगत और पादप जगत दो जीवों को अलग अलग रखा। जंतु जगत जैसे आपके बहुकोषकी और एक कोशिकीय जीव, बहुकोषकी और एक कोशिकीय जीव, जैसे हमारा हो गया अमीबा या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो कि अमीबा में आता है आपका प्रोटोजोआ, ये हमारा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जो कि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और गमन करने में सहायक होते हैं। उसके बाद पादप जगत, ये बेटा आपके जैसे सभी जीव, इनमें जैसे पेड़ पौधे, लाइकेन, शैवाल, घास, समुद्री घास, ये सब आपके आ गए पादप जगत में। तो आर्य विटेकर ने जब इनको 5 जगत में बांटा तो बेटा आर्य विटेकर ने किस सन में 1969 में इसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। किसको बांटा? मतलब इनके जंतु जगत और पादप जगत के वर्गीकरण को। इसमें समस्त ऑल लिविंग थिंग्स, जितने जीव हैं ऑल लिविंग थिंग्स, नंबर 1 आपका होता है प्रोटिस्टा। नंबर 2 होता है आपका एनीमेलिया। नंबर 3 आपका होता है फंजाई। नंबर 4 आपका होता है प्लांटी। नंबर 5 आपका होता है मोनेरा। मतलब आर्य विटेकर ने सभी जीवों को ऑल लिविंग थिंग जो है इसको 5 प्रकार के जगत में बांटा। प्रोटिस्टा जगत, एनीमेलिया जगत का मतलब होता है बेटा जंतु जगत, फंजाई का मतलब होता है कवक, और प्लांटी का मतलब होता है आपका पादप जगत, और मोनेरा जगत। 5 प्रकार के जगत को इन्होंने आपस में बांटा। और बेटा आर्य विटेकर ने क्या किया था? ये वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार के जगत को बांटा था। और आपके कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की खोज की थी। और कैरोलस लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कैरोलस लिनियस ने जो पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, उसी पुस्तक के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक हुआ आपका पादप जगत, दूसरा हुआ जंतु जगत। यहीं पर आपको हम बता देते हैं मतलब जीव विज्ञान होता क्या चीज है। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान आपका निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है।
मतलब जूलॉजी कहा जाता है, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु। इसकी खोज किसने की थी बेटा? अरस्तु ने की थी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी कहा जाता है, मतलब वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और इसके वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। वैसे अब आपको हम बता देते हैं, पर विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, वैसे तो विज्ञान की खोज बहुत बड़ी है, इनका नाम कई लोगों ने दिया, लेकिन हमारी जानकारी में रिटेकर एक वैज्ञानिक थे, रिटेकर। उन्होंने विज्ञान को नाम दिया था, उन्होंने विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिटेकर। और बेटा ये आपका लेसन है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। इसके आगे हम आपको कल जो 5 प्रकार के जगत हमने आपको बताया है वर्गीकरण के आधार पर, उनका हम अलग अलग समूहों में अलग अलग जगह उसका हम क्लासिफिकेशन बताएंगे और उसके कमेंट्स बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।